नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्या हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर करना भी चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, क्या ये जुआ है या प्योर बिजनेस है, लोग पैसे डुबाते हैं तो कैसे डुबाते हैं और हम अपने आप को वो सब चीजों से कैसे बचा के रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिकेट का एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए क्रिकेट आप देखते हैं, आपको इंटरेस्ट आता है, तो क्रिकेट में एक्चुअल में सिर्फ एक गेम है, या हम इंडियंस के लिए तो इमोशंस भी है, लेकिन वो जुआ नहीं है। पर कुछ लोगों ने इसको जुआ बना के रखा है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए हम कहें कि अगले ओवर में 10 रन बनेंगे या विराट कोहली 6 मारेगा। अगर वो 6 मार देता है तो मुझे पैसे मिलेंगे, अगर वो 6 नहीं मारता तो शायद मेरे पैसे डूब भी जाए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो इसका मतलब ये तो नहीं क्रिकेट जुआ हो गया, हमें उसको देखना बंद कर देना चाहिए, उसको बैन लगा देना चाहिए, उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलना चाहिए। नहीं, जो लोग जुए की तरह करते हैं उनका पैसा डूबेगा। ठीक उस तरीके से शेयर मार्केट भी इट्स प्योर बिजनेस, उसमें कोई जुआ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अगर उसको जुआ बनाने का ट्राई करेंगे तो पैसे कभी डूबेंगे भी और पैसे आएंगे भी। तो हम लोग को शेयर मार्केट को जुआ नहीं बनाना है, हमें उसको अच्छे से समझ के उसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं और ताकि हमारा भी धीरे धीरे पैसा ग्रोथ हो सके। तो शेयर मार्केट इज अ वेरी नाइस टूल टू इंक्रीज योर वेल्थ। अब कैसे कर सकते हैं देखिए, तो शेयर मार्केट काम कैसे करता है पहले मैं आपको वो समझता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए मैं कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक दुकान खोलना चाहता हूँ जिसमें मैं कपड़े बेचने वाला हूँ। तो मुझे उस दुकान स्टार्ट करने के लिए सपोज 10,000 रुपीज चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि मुझे 10,000 रुपीज दे दो, मुझे दुकान स्टार्ट करना है और इसके बदले में तुम मेरे बिजनेस का हिस्सेदारी खरीद लो, जिसमें से जो भी प्रॉफिट आता रहेगा मैं मंथली तुमको या जिस भी कंडीशन पे तुमको देता रहूंगा। तो मेरा दोस्त बोलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए हम एक एग्रीमेंट बना लेंगे। तो कंडीशन लगा के, जो भी कंडीशन होगा वो सब मिला के एक एग्रीमेंट बनेगा, उस पर हम लोग साइन करेंगे और मैं ये एग्रीमेंट अपने दोस्त को दे दूंगा और उसके बदले मैं उससे 10,000 रुपीज ले लूंगा। ये जो भी एग्रीमेंट रहेगा ये हम लोग का होगा शेयर। अब वो शेयर उसके पास पहुंच गया, वो मेरे कंपनी का या मेरे बिजनेस का हिस्सेदार बन गया और अब मुझे बिजनेस करना है। अब मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ और हर महीने मैं 5,000 रुपीज का प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो अगर मैं 5,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू डेट कंडीशन या जो भी शेयर में लिखा है, मैं उसको डिविडेंड दूंगा या प्रॉफिट में से जो भी हिस्सा होगा मैं उसको दूंगा। मान लीजिए मैं 1,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ तो 500 मैंने उसको दे दिया। तो हर महीने मेरे दोस्त को 500 मिल रहा है, क्योंकि मेरे कंपनी का शेयर उसके पास है। तो इस तरीके से शेयर मैंने देके उसको अपने कंपनी का हिस्सेदार बना लिया, शेयर होल्डर बना लिया। अब मान लीजिए वो शेयर उस दोस्त के पास है। अब किसी तीसरे दोस्त ने देखा कि यार इसने 10,000 इन्वेस्ट करके इसको हर महीने 500 रुपीज मिल रहा है, क्यों ना ऐसा ही शेयर मैं भी इससे खरीद लूँ, मतलब मेरे दोस्त से। तो अगर मेरा तीसरा दोस्त दूसरे दोस्त के पास जाके बोलेगा कि भाई तुम ये मुझे शेयर दे दो, इसके बदले मैं तुमको 10,000 दे दूंगा ताकि पैसे मुझे मिलते रहे। तो मेरा दोस्त सोचेगा यार मैं 10,000 में मैंने खुद खरीदा, मैं 10,000 में क्यों दूं, तुम मुझे 1,000 एक्स्ट्रा दो। यानी उस शेयर का दाम वो बोल रहा है अब मुझे 11,000 देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब सिर्फ उस शेयर का, उस पेपर का ही ट्रेड हो रहा है, जिसका दाम अचानक से 1,000 बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, ये 500 रुपए का वैल्यू सही है जो मुझे हर महीने मिल रहा है, इसके लिए मैं 11,000 देने के लिए भी रेडी हूँ। तो इस तरीके से शेयर का दाम ऊपर नीचे होता रहता है। अब मान लीजिए क्या होता अगर मेरे कंपनी में प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता। तो मान लीजिए सपोज 10,000 लेके मैं बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मेरा लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब मेरा दोस्त सोचेगा यार मैंने 10,000 रुपीज लगाया तो था, लेकिन अब मुझे इसमें लॉस हो रहा है। तो वो सोचा है कि मैं काम करता हूँ, शेयर को बेच के जितना मुझे रुपये मिलता है मैं निकल लेता हूँ। तो वो दोस्त किसी तीसरे दोस्त के पास जाके बोलेगा कि ये राजेश का कंपनी है, ये शेयर को तुम खरीद लो, मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो अब मेरा जो तीसरा दोस्त होगा वो क्या बोलेगा, यार कंपनी तो वैसे ही लॉस कर रही है, मैं बेकार में शेयर क्यों खरीदूं। अब ऐसा नहीं कि मैं लॉस करते रहूंगा, फ्यूचर में जाके शायद मैं प्रॉफिट करने लग जाऊँ। तो मेरा तीसरा दोस्त बोलेगा ठीक है मैं शेयर लेने को तैयार हूँ, लेकिन क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है तो इसका मैं 10,000 ना देके इसका मैं 5,000 रुपए दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा कंपनी जो था ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन उस शेयर का दाम अचानक से 50% डाउन हो गया, क्योंकि मेरा कंपनी में लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो ये सिर्फ शेयर का खरीद बेच हो रहा है। मेरा कंपनी शायद फ्यूचर में जाके 5,000 की जगह 10,000 प्रॉफिट कमाए, तो वो जो डिविडेंड में 500 दे रहा था उसका 1,000 भी हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा कंपनी कैसे काम करता है और उसी के बेसिस पे हम लोग का शेयर भी अप डाउन करता है। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। अगर लोग सोच रहे हैं कि मेरा कंपनी और अच्छा बढ़ेगा तो लोग शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे और उसके लिए 500, 1,000 या जितना भी हो सकता है एक्स्ट्रा देने को रेडी हो जाएंगे। तो उसी तरीके से हमारा शेयर का दाम बढ़ता है। लेकिन अगर लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी बेकार है, डूबने वाली है, तो लोग जल्दी से जल्दी उस शेयर से छुटकारा पाना चाहेंगे, जिसके लिए शेयर का दाम मेरा कमते कमते जाएगा। तो इस तरीके से शेयर अप डाउन करता है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसका प्रॉफिट कितना कमा रही है, लॉस क्या कर रही है। उसके मैनेजमेंट लोग हमेशा 3 महीने में अपना रिपोर्ट निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस का या जो भी उनका होता है सब रिपोर्ट निकालते हैं। आपको वो स्टडी करना होगा, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो भी या नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ था। बस मैंने अपना एक बिजनेस खोला और 2 दोस्तों को जोड़ा, तो 3 लोगों में ही ये जो भी था डील हो गया। लेकिन एक्चुअल लाइफ में जो होता है, अब तो सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में आ चुका है। हमें जो भी करना है अपने घर बैठे मोबाइल में देखना है, कंपनी सारे लिस्टेड होंगे, हमें एक्सचेंज में भी नहीं जाना, हमें बस मोबाइल में करना है। और जो भी बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है वो डिजिटली सब कुछ हो जाता है। हमें ना ही किसी से बात करने जाना है, ना ही किसी से खरीदने जाना है, ना बेचने जाना है। जो भी करना हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और मोबाइल में ही सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा।